अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹50 एंड सोल्ड फॉर ₹1520, यानी कि 1520 रुपीज़। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? यानी कि यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि जो मिरहा है उसने एक टॉय ख़रीदा है कितने का, 1500 का, ठीक है, और उसको बेचा कितने में है, 1520 में उसको बेचा है। तो मालूम हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको माइंड में रखनी होगी कि उन्होंने हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने को कहा है, तो उसके लिए पहले हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम उसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे ना। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मालूम करनी होगी। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग अपनी जो वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हैं उनको लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी, 1500, यानी कि जितने की उसको उसने ख़रीदी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने की है, 1520। अब पहले क्या मालूम करेंगे, प्रॉफिट मालूम करेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितनी कौन सी है, जो उसने बेचा है जितने में, और कॉस्ट प्राइस कौन सी है, जितने में उसने ख़रीदा है। और बच्चे किसी जगह पे या एमसीक्यूज़ में ही यहाँ पे एसपी और सीपी भी लिखा हो सकता है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये न्यू चीज़ें आ गई हैं। जो होता है ना, एसपी होता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, और जबकि कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी का जो है वर्ड वो यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में ये चीज़ें ये दोनों भी यूज़ हुए हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसपी क्या है और सीपी क्या है, ठीक है। चलिए अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस में बच्चे हमने 1520 पुट कर दिया, जबकि कॉस्ट प्राइस में हमने 1500 पुट कर दिया। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20 रुपीज़। अब ये हमारे पास प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट को हमने किस में मालूम करना है, परसेंटेज प्रॉफिट का हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बच्चे फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, यहाँ पे हमने प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उसका हमने सिंबल लगा दिया, इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर भी हमने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट को परसेंटेज में फाइंड आउट करने लगे हैं ना, तो इसलिए उसका सिंबल साथ लाजमी आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना था जी, 20 हमारे पास प्रॉफिट था, जबकि सीपी क्या था, हमारे पास 1500 था, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चे डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें 1500 पे, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये ज़ीरो, इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 20 ओवर 15 रह जाएगा। तो आप जो है वो इसको भी इस तरीके से डिवाइड वगैरह करके अपना आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैंने किस तरीके से किया, 20 को 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 1500 से, तो हमारे पास बच्चे आंसर आया 1.33%, ठीक है जी। तो ये अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज़ 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%? बच्चे यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो मतलब जो तैयब है उसकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, 9,60,000, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़। अच्छा, अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी है, पहली चीज़ तो उनके उसके पास जो एनुअल इनकम है ना वो है 9,60,000। अब इसके ऊपर उसने जो है वो 0.75 के हिसाब से जो है वो टैक्स जो है वो पे करना है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पास एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी होती है, ये वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर मतलब इनको टैक्स जो है ना जिस पे इसको माफ़ है। यानी कि तैयब ने 1 लाख अपनी एनुअल इनकम में से 1,30,000 जो है वो निकाल देना है। क्यों निकालना है, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी होती है, वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स जो है उसको माफ़ है, ठीक है। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से पहली चीज़ हमें पता लगती है कि हमने जो एनुअल इनकम है उसके अंदर से इस अमाउंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि उसने अपनी एनुअल इनकम पर टैक्स देना है ना। तो उस एनुअल इनकम में से ये जो इनकम है 1,30,000 ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो पहले तो हमने इस ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है इसको एनुअल इनकम में से निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग जो वैल्यूज़ गिवन है वो हाईलाइट करते हैं। एनुअल इनकम कितनी है, 9,60,000, जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, 1,30,000, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट कौन सी रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि जो आपके पास टोटल एनुअल इनकम है उसमें से हम लोगों ने अपनी एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल देनी है। तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो एनुअल इनकम की जगह बच्चे मैंने लिख दिया 9,60,000, जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट की जगह मैंने लिख दिया 1,30,000। जब इन्हें मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या बच गया, 8,30,000। अब ये बच्चे मेरे पास वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स इसको देना है, और किस रेट पे देना है, 0.75 के रेट पे देना है, ठीक है। तो चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं।
जी, अब टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%, यानी कि इस रेट पे हम लोगों ने अपनी टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कितना टैक्स बनता है जो उसने अपनी इस अमाउंट के ऊपर उसने कितना टैक्स देना है, वो कुछ इस तरीके से है। तो अब यहाँ बच्चे हम लिखेंगे 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75। अब ये परसेंटेज की यहाँ पे जो सिंबल है ना, इसके लिए हम लोग क्या होता है, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन शेप में कन्वर्ट करें तो वो आ जाता है 1/100। तो हमने लगाया मल्टीप्लाई 1/100। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए तो पीछे रह गया 8,300 मल्टीप्लाई 0.75। अब इन दोनों को बच्चे आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जी, तो ये बच्चे हमारे पास अमाउंट आ गई कि उसने इतने रुपीज़ जो है वो अपनी टोटल जो एनुअल इनकम है उसके ऊपर उसने इतना टैक्स जो है वो पे करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब बच्चे यहाँ पे मेन हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने कंपाउंड मार्कअप जो है वो फाइंड आउट करना है। किस रुपीज़ पे करना है, 3,75,000 पे हम लोगों ने जो है वो मालूम करना है। वो कितने पे है, 1 ईयर पे एट द रेट ऑफ 14%, यानी कि किस रेट पे हम लोगों ने मालूम करना है, 14% पे मालूम करना है हमने। ठीक है, तो पहले जो हमें वैल्यूज़ दी हैं हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है मैंने हमने वो लिख लेनी है। और यहाँ मैंने कैपिटल पी लिखा है। बच्चे कैपिटल पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास, 3,75,000 रुपीज़। अब टाइम पीरियड उन्होंने हमें कितना कहा है, 1 ईयर का कहा है ना, 1 साल का टाइम पीरियड दिया उन्होंने हमें। तो हमने वो टी कैपिटल ले लिया और वो कितना है हमारे पास, 1 ईयर है। अब रेट किस परसेंटेज पे फाइंड आउट करना है, 14% पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। मालूम क्या करना है जी, कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। तो मार्कअप का बच्चे फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट मार्कअप इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, आर क्या है, रेट है, और टी क्या है, टाइम है। तो पी बच्चे हमें लिख दिया 3,75,000 मल्टीप्लाई आर क्या है, रेट है, तो वो क्या है 14%, और टी क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड जो कि है 1 ईयर का। ठीक है, अब अगेन हमने बच्चे ये वाली अमाउंट वैसे लिख दी। 14% को हमने फ्रैक्शन शेप में कन्वर्ट किया तो 14 मल्टीप्लाई 1/100 आ गया। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दे। ये जो 2 ज़ीरो हैं वो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दे, पीछे क्या रह जाएगा, 3,750 मल्टीप्लाई 14। इन दोनों को बच्चे आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास जो मार्कअप आएगा वो क्या आएगा, 52,500 रुपीज़। तो ये बच्चे आपका 1.3 का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।